मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और मैं इस वक्त भोपाल में हूँ। भोपाल में भी सभाएं चल रही है, लोगों से रैली के जरिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है। ये वो तमाम सारे लोग हैं। क्या होगा इस बार चुनाव में? वोट करेंगे? बीजेपी जीतेगी। क्यों? उसका अभी चल रहा है बीजेपी का और क्या। चलिए, बीजेपी लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या होगा इस बार? इस बार के चुनाव में अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी होना तो चाहिए कि पंजे यही आना कमल ही। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी लगातार पहले भी जीतती रही। बिल्कुल वही जीतेगी। चलिए, तो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन हम आम लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त है जिस चौराहे पर यहाँ से गुजरे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनता से मुलाकात भी की। क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? भाजपा। क्यों? भाजपा का पूरा एक नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वंशवाद नहीं है कि उन्होंने कहा वो माँ नहीं तो बेटे को सही, बाप नहीं तो बेटे को सही। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, ये बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता है राठौर हमारा। यहाँ से इस बार हाँ। कौन सा वार्ड है? 29 वार्ड नंबर 29। आप लोग यहीं के हैं? जी। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो हालांकि नए हैं और यहाँ पे कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं कंसाना, वो हालांकि अब खुद नहीं लड़ रही हैं, अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार प्रत्याशी भी नए हैं और हम लोग सभी जानते हैं बड़े सामान्य से कार्यकर्ता हैं। ये हमारे यहाँ का एक पेट्रोल पंप है, नान के पेट्रोल पंप, उसमें काम करते हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं? हाँ, यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी हैं भाजपा से। अच्छा। तो काफ़ी सरल आदमी हो सकता है इस बार निकाल लें। क्या होगा चुनाव? चुनाव में बीजेपी जीतेगी, हमारे पार्षद जीतेंगे, राजेंद्र राठौर भाई साहब। चुनाव में बस बहुजन समाज पार्टी आएगी। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के। बिल्कुल। चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी इस बार तो। क्यों? पहले भी तो बीजेपी जीती थी। इस बार भी जीतेगी। बीजेपी चाहिए भैया। चाहिए? हाँ। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहिए। क्या होगा चुनाव में? सब अच्छा ही होगा, जीतेंगे अपने मामा जी। अपने मामा जी का नाम होगा इस बार। हाँ, मामा जी ने अच्छा काम किया है यहाँ। हाँ, जीतेंगे मामा जी। मामा जी तुम तो वोट करोगे नहीं? तो जीतेंगे तो मामा जी आएंगे। मामा जी। मामा जी क्यों? मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मामा जी ही आएंगे। कैसा होना चाहिए भोपाल का महापौर? ये होना तो एकदम साफ़ सुथरा चाहिए। अभी बहुत दिक्कत है, रोड मोड भी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ कुछ तो वो सब भी अच्छा करना चाहिए। अब देखते हैं अगली बार क्या होगा। अच्छा, चुनाव का टेस्ट क्या कहता है? भोपाल का महापौर कैसा होना चाहिए आपको? महापौर हमारे जो भोपाल राजधानी है, जैसे एक अच्छा वैसे बीजेपी में तो अभी लास्ट टाइम पे हमारे जो महापौर है काफ़ी एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हमारा भोपाल 2 बार सौंदर्यता में नंबर 2 पर आया है। नंबर 1 पे हमारा इंदौर चल ही रही है। ओके, तो लक्ष्य ये रहेगा कि इस बार नंबर 1 पर आए। और महापौर जो अभी हमारे यहाँ आए हैं लास्ट टाइम, और अभी जो बीजेपी ने अभी जो नए महापौर घोषित किए हैं, तो अगर थोड़ा और अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर जैसे वो भी ऐसा कंटिन्यू रखेंगे तो भोपाल और नंबर। क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी ठीक काम करती है? पता नहीं मेरे को तो, लेकिन भाजपा ही ठीक है। कैसा होना चाहिए इस भोपाल का महापौर? अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और जो लोगों की सुने, इंटरैक्टिव हो, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, ये जायका है चुनाव का और इस जायके के साथ तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। लोगों के अपने अपने मत हैं, लेकिन इस मत के बीच में जायका चुनाव का भी मिल जाता है और जायका फिर नूडल्स का, चाउमीन का भी मिल जाता है। ये लोग मज़ा ले रहे हैं चाइनीज़ का और हम मज़ा ले रहे हैं चुनाव का। चलते हैं अगली चौराहे की तरफ, वहाँ भी बात करेंगे। क्या होगा चुनाव में? जनता पार्टी को जिताएंगे, जनता पार्टी को जिताएंगे।
बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को। ये तस्वीरें देखिएगा मुख्यमंत्री की, फूल बरसा कर स्वागत किया जा रहा है और यही है, आप ये देखिएगा माला पहना रहे हैं और ये देखिएगा आप इस समय यहाँ देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हुए हैं और रोड शो में, और आप देखिए इस समय मुख्यमंत्री संबोधित भी कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पहले जहाँ 1000 बेटों पे 912 बेटियां जन्म लेती थी, अब 970 बेटियां जन्म ले रही है। मैं आज केवल आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, भोपाल के विकास के लिए, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए आपसे अपील है, बहन मालती राय को अपना महापौर बनाइए। मध्य प्रदेश में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। महाकाल की नगरी से शंखनाद हुआ था, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ निकले हैं जनता से आशीर्वाद मांगने। कितना आशीर्वाद मिलेगा ये चुनाव के बाद समझ आएगा, लेकिन यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खासियत है कि यदि चुनाव निगम के भी है तो वो खुद अपने हाथ में ले लेते हैं और सड़क पर उतर पड़ते हैं। इसीलिए गलियों से गुजर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। महापौर में अभी तक हमारा जो विकास करेगा, महापौर का चुनाव जो एक सांसद लेवल का चुनाव होता है, भोपाल में बीजेपी का सांसद रहा है तो महापौर भी बीजेपी का होना चाहिए। विकास की बात करेंगे तो बीजेपी भी विकास और सफाई स्वच्छता अभियान पर ध्यान दे रही है। बीजेपी क्यों? विकास जिस हिसाब से बीजेपी ने विकास किया है उस हिसाब से इतने सालों में कभी विकास नहीं हुआ। हम तो मोदी सरकार चाहते हैं। तो इस चुनाव में भी मोदी के ऊपर वोट पड़ेगा? अगर देखा जाए तो मोदी जी को ही वोट जाएगा। अगर मतलब एक देखा जाए तो मोदी जी के फेस को ही वोट जा रहा है। निगम के चुनाव में तो नहीं, मगर महापौर के चुनाव में इस चीज़ का बड़ा दिलचस्प बात है कि नगर निगम के चुनाव में भी बात मोदी की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी शायद केंद्र में बैठी हुई सरकार और बीजेपी के तमाम लोग समझते हैं कि मोदी के चेहरे को आज भी तरजीह मिलती है। पर निगम के चुनाव में इसलिए क्योंकि स्वच्छता का जो अभियान शुरू हुआ, स्वच्छता मिशन का, वो हर जगह लोगों की जुबां पर है। ये लोग हैं लंबे समय से यहाँ सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। आपकी दुकान है? हाँ जी हमारी है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव बीजेपी जीतेगी और कौन हो, क्या होगा? क्यों? अब उसका क्यों का जवाब तो इंदिरा गांधी पास भी नहीं था, क्यों का। हाँ। क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा? बीजेपी आएगी और कौन आएगा। ऐसा क्यों बड़े कॉन्फिडेंस होकर बोल रहे हैं? अरे तो देख रहे हो ना, आप तामझाम फैला के बैठेगा, जो फैलाएगा वही तो रायता समेटने में वो करेगा ना। फिर आजकल तामझाम से चुनाव जीता जाता। जितना बोलते उतना करते नहीं है, पर ठीक है, राजनीति है, करने दो। सर क्या होगा चुनाव में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते भाई। आप लोग ने तो कई चुनाव करा दिए होंगे। हाँ कई चुनाव कराए हैं, लेकिन अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे बीजेपी का ही जोर है भाई। तो भोपाल है, भोपाल में तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। हर व्यक्ति का अपना मत है। हम तो सबसे यही कहते हैं कि जब भी आप वोट करने जाए तो वोट जरूर करिएगा। वोट करना आपका अधिकार है, किसको वोट देना ये भी आपका अधिकार है। लेकिन जब जनता से मिलने निकलते हैं, समझने निकलते हैं, तो हर तरह की बातें समझ आती है। और यही तो चुनाव का जायका है। ये जायका हम लेते रहेंगे प्रदेश भर की हर नगर निगम से। हमारे साथ आप बने रहिएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसर भोपाल। ताज़ी सुबह का करे